Good morning, students. Today we start chapter number second, class 11, functions. स्टूडेंट जो पिछला लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और फंक्शन के बारे में मैंने सारी चीजें क्लियर की थी कि फंक्शन क्या है, उसमें क्या डोमेन होगा, क्या कोडोमेन है, क्या रेंज है। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी और एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन भी कराया था मैंने। तो अब बात करते हैं कि सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कुछ फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ मैं आपको बता देता हूं जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 38 से स्टार्ट है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं उनको एक बार देखिए कैसे उनको ड्रॉ करेंगे एग्जांपल्स को फंक्शन के। देखिए फर्स्ट जो है फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? अब सुनिए, उन्होंने कहा फंक्शन सच दैट आर टू आर मीन्स जो ए सेट है हमारा, ए सेट क्या है? रियल नंबर। और बी सेट भी क्या है? रियल नंबर। तो बात ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स को अगर फंक्शन में पुट करें तो उनकी जो फंक्शन की इमेज आएगी, इमेज और मैं स्टूडेंट एक चीज क्लियर कर देता हूं, इमेज और रेंज एक ही बात है, आर सेम थिंग्स। क्लियर? तो इसके एलिमेंट्स की जो इमेज आएगी वो इसके एलिमेंट इमेज हमेशा किस में मिलनी चाहिए? को डोमेन में मिलनी चाहिए, तभी वो फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था फंक्शन के। अब बात करते आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन कौन सा है? आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब सुनिए, रियल नंबर की वैल्यू पुट करनी है। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, हम पता ही नहीं, तो हम कुछ वैल्यूज को पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज को नेगेटिव पुट करके इसमें, और तब क्या करेंगे हम? एक इस फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट मैंने वन पुट किया। वन पुट करने से क्या है? वन। बात ऐसी है कि जो वैल्यू पुट होगी वो कहां से होगी? इस रियल नंबर से। और जो आएगी वो किस में होनी चाहिए? इस रियल नंबर में। क्लियर? तो वन पुट किया रियल नंबर से और वन भी किस में है? रियल नंबर में। टू पुट किया, टू। थ्री पुट किया, थ्री। जीरो पुट किया, जीरो। माइनस वन पुट किया, माइनस वन। माइनस टू पुट किया, माइनस टू। माइनस थ्री पुट किया, माइनस थ्री। मीन्स एक्स की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये जो आ रहा है वो क्या है? वाई। तो अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स डैश, वाई डैश। क्लियर? अब जीरो, वन, टू, थ्री। वन, टू, थ्री। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात आती है एक्स की वैल्यू वन पुट करने से क्या आ रहा है? पहले तो जीरो पुट करने से क्या है? जीरो। चाहो तो इसकी टेबल भी बना सकते हो जो 10th क्लास में आप बनाते थे। एक्स वाई, जीरो जीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, माइनस वन माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री माइनस थ्री। मेन से एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वैल्यू क्या है? जीरो। वन पुट करने से क्या है? वन। टू पुट करने से टू। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या है? वाई। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? वाई लिखा है। क्लियर? तो वन पुट करने से बनाया, टू पुट करने से क्या है? टू। थ्री पुट करने से थ्री। माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। ये हमारा किसका ग्राफ आ गया स्टूडेंट? ये बन गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। क्लियर? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये डिपेंड किस पे करता है? सच दैट आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे। क्लियर स्टूडेंट? तो आगे बात करते हैं हम। ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन का ग्राफ करेंगे हम, कांस्टेंट फंक्शन का।
तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट सेकंड आता है कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड जो ग्राफ है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कौन सा स्टूडेंट? देखिए जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी किस पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते, कोई भी कांस्टेंट ले लिया सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब आप कहोगे सी क्या है, पहले तो ये लिख देता हूं एफ सच दैट आर टू आर। ये सी क्या है? सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो स्टूडेंट जो आप 10th क्लास तक पढ़ के आए थे वो बिल्कुल बेसिक मैथ थी, और 11th 12th की थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है। तो इसमें कंसेप्ट आएंगे तो हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग, आप वहां पे आपके लिए कांस्टेंट एक वैल्यू थी बस ओनली, और वेरिएबल अलग चीज थी। यहाँ पे कांस्टेंट को भी डिफाइन किया गया है। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी मींस 1 2 3 4 5 6, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। सी कोई भी 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये इसका एक एग्जांपल है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो इनफाइनेटली मैनी मैनी एग्जांपल्स है इसके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब बात आती है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर? अब हम यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, वन पुट किया। वन पुट करने से क्या, कोई भी पहले तो कोई एग्जांपल लेके और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सी को कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। पहले तो सी को, क्योंकि ग्राफ किसी एक का बनेगा, किसी एक का बनेगा तो हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिया। इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? आप कहेंगे कि सी का क्यों नहीं है? क्योंकि सी को डिफाइन ही नहीं किया गया कि फिक्स्ड क्या है, और ग्राफ उसी का बनेगा जो फिक्स्ड होगा। क्योंकि सी तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब कुछ है। एक फिक्स कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ये बन गया, या 1। अगर आर्बिट्रेरी है, सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब जो जरूरत है कुछ भी है उसी, वही सी हो जाएगा। ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब बात इसका ग्राफ बनाते हैं, तो फिर वही बात एफ ऑफ जीरो पुट किया, जीरो के लिए क्या है 1, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 1। अब बात ऐसी, आप कह रहे हैं, कहेंगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं आप, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया तो इस साइड तो x है ही नहीं, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जीरो पुट किया तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, 1 पुट करूंगा तो भी यहाँ 1 रहेगा, 2 पुट किया तो भी 1 रहेगा, -1 पुट किया तो भी 1 रहेगा, -2 पुट किया तो भी 1 रहेगा, 3 पुट किया तो भी 1 रहेगा, -3 पुट किया तो भी 1 रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हैं आप? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसलिए पुट कर रहा हूं कि हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे, तो रियल नंबर में ऑल पॉजिटिव नेगेटिव मींस एक तरह से कह सकते हैं रैशनल कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी रियल नंबर की। तो सभी नंबर्स आ जाते हैं, एक छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर को, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के सारे, लगभग सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीरो के लिए क्या है 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, -1 के लिए 1, -2 के लिए 1, -3 के लिए 1। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का। अगर आप यहाँ पे फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो उसका ग्राफ क्या बनता? यहाँ से 2 से चला जाता। क्यों? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रखते तो 0 के लिए 2, 1 के लिए 2, 3 के 2 के लिए 2, 3 के लिए 2, 4 -1 के लिए, सब के लिए क्या आता 2 आता। तो उसका ग्राफ कैसे बनता? ये बनता। 3 लेते तो 3 के लिए ग्राफ बनता। अगर हम माइनस के लेते तो माइनस पे भी ग्राफ बन सकता था। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन।
तो इन जो ग्राफ है मैं लगभग 2 वीडियो में अपलोड करूंगा। इस वीडियो में एक ग्राफ और रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट जो बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, देखिए। क्योंकि जो अपलोड यूट्यूब पे करना पड़ता है उसकी जो वीडियो बनता है उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। लगभग 3 से 4 GB में वीडियो बनता है और उसको फिर कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। जो अपलोड होता है तो उसमें उतनी ज्यादा क्वालिटी आ नहीं पाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि वो 10 GB में चले जाएंगे। तो कंप्रेस करके लगभग 1 GB में लेके आते हैं। 1 GB में तो वो 10 GB का बिल्कुल ही क्वालिटी डाउन हो जाती है। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट है पोलिनोमियल फंक्शन। अब आप जो स्टूडेंट फंक्शन सच दैट आर टू आर, तो आप 10th क्लास में पोलिनोमियल पढ़ के आए। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल कोई भी जैसे मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या एक पोलिनोमियल है जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए। तो आप कहेंगे कि सर पोलिनोमियल का कौन से एग्जाम्पल का ग्राफ बनाए? आपकी मर्जी पे डिपेंड है। आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स क्यूब प्लस वन, या एक्स क्यूब, कोई भी आप मर्जी से पोलिनोमियल का एग्जांपल दे सकते हैं और उसका आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि आप एक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाइए तो मर्जी आपकी है, आप पे डिपेंड कर रहा है। जरूरी नहीं आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ बनाए, एक्स क्यूब का, एक्स फोर का, एक्स एट का, एक्स हंड्रेड का, किसी का भी ग्राफ आप बना सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन में। तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाते हैं। तो एफ ऑफ जीरो जीरो, एफ ऑफ वन पुट किया तो क्या है वन, एफ ऑफ टू पुट किया तो टू यहां पुट करेंगे तो टू यहां क्या है फोर, एफ ऑफ थ्री पुट किया तो थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन, एफ ऑफ माइनस वन का स्क्वायर वन, एफ ऑफ माइनस टू का स्क्वायर क्या है फोर, माइनस टू नाइन, ये आ गया। अब बात आती है कि इसका ग्राफ बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए -1 -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, आपको भी नोटबुक के अंदर बनानी है, बट आपके पास स्केल होगा और पेंसिल होगी तो उसका यूज करके आपको बनानी है। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। एफ ऑफ जीरो के लिए क्या है जीरो, वन के लिए क्या है वन, क्लियर, टू के लिए क्या है फोर, थ्री के लिए क्या है, थ्री के लिए है नाइन, -1 के लिए वन, -2 के लिए फोर और -3 के लिए नाइन। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये जो ग्राफ बना है वो हमारा किसका बना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कि इसको बोलते हैं पैराबोला। तो आप आगे जब आपको एक चैप्टर आएगा 11th कोनिक सेक्शन, वहां पे आप पढ़ेंगे कि ये कौन सी फिगर है, एक पैराबोला है। तो स्टूडेंट ये पोलिनोमियल की फिगर आपको क्लियर होगी। तो पोलिनोमियल का ग्राफ बन गया है। अब ये तो किसका बना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ही बना सकते हैं, या एक्स की फोर का, या एक्स स्क्वायर प्लस वन का, कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हैं अगर उन्होंने कहा है पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाइए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।